बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहम तरीन खबरों और तजज़िये के साथ मैं तवक्कल हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दो तीन खबरें जो मैं आपके सामने रखूंगा और उनके ऊपर अपना तजज़िया भी रखूंगा। आपको बताऊं कि नवाज शरीफ के आने के बाद नून लीग का मजीद ग्राफ नीचे गया है। अब जो नया सर्वे आया है वो भी मैं आपको बताऊंगा और नून लीग के अंदर जो गेम शुरू हुई है वो भी मैं आपके सामने रखूंगा और इसके बाद कप्तान के साथ जो कुछ जेल में हो रहा है वो भी मैं आपके सामने रखूंगा। नून लीग तो यह समझती थी कि जो ही नवाज शरीफ आएगा तो पाकिस्तान की अवाम काया पलट जाएगी और धड़म देकर नून लीग की प्लेट में जा गिरेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। सर्वे के मुताबिक पंजाब में तरीके इंसाफ 84% और बाकी सारी जमातें 16%, सिंध में तरीके इंसाफ 52% और बाकी सारी जमातें 48%, KPK में तरीके इंसाफ 85% और बाकी सारी जमातें 15%, जबकि बलोचिस्तान में भी तरीके इंसाफ 48% और बाकी सारी जमातें 52% पर जा रही हैं। इससे ये साफ जाहिर हो गया है कि तरीके इंसाफ के मुकाबले में कोई भी जमात इलेक्शन नहीं लड़ सकती। अगर कोई लड़ेगा भी या लड़ेगी भी तो वो धड़म देकर नीचे जा गिरेगी और किसी सूरत भी विन नहीं कर सकेगी। हाँ, अपोजिशन में भी आ सकते हैं। अपोजिशन भी ऐसी कि नॉर्मल किसी अपोजिशन के 8-10 या 20 सीटों वाली अपोजिशन वो आप कह सकते हैं, लेकिन किसी सूबे में भी कोई जमात तरीके इंसाफ के अलावा सूबाई हुकूमत बनाने के लिए भी अवाम की नज़र से वो नहीं गुजर रही कि वह अवाम उनको सूबाई हुकूमत भी बनाने के लिए तैयार हो कि उनको सूबाई हुकूमत बनाने दी जाए तरीके इंसाफ के अलावा। इस कदर ये उन्होंने सर्वे जो डेंगी की टीमें घर घर जाकर डेंगी को चेक करती हैं और साथ ये भी पूछती हैं कि आप वोट किसको देंगे, तो उससे उन्होंने सर्वे करवा लिया और ये पता उनको चल गया। अब मैं आ जाता हूँ नून लीग के अंदर। नून लीग में नवाज शरीफ को अभी तक इलेक्शन लड़ने की और इलेक्शन के बाद वज़ीर आज़म बनने की क्लीन चिट नहीं मिली। अगर यह क्लीन चिट नहीं मिलती तो मरियम ने यह ऐलान किया है कि अगर नवाज शरीफ इलेक्शन नहीं लड़ते या वज़ीर आज़म के उम्मीदवार नहीं होते तो इसके बाद फिर मैं वज़ीर आज़म के उम्मीदवार हूँ। लेकिन शहबाज शरीफ कहता है कि अगर नवाज शरीफ इलेक्शन नहीं लड़ते या उनको क्लीन चिट नहीं मिलती तो इसके बाद फिर मैं वज़ीर आज़म का उम्मीदवार हूँ। यानी कि ये इनके अंदर जो मसला बना है ये गंभीर शक्ल इख्तियार करता जा रहा है। पार्टी के कुछ सीनियर तरीन जो रहनुमा हैं वो कुछ तो नवाज शरीफ के हक में हैं और कुछ जो हैं वो शहबाज शरीफ के हक में भी हो सकते हैं, क्योंकि नवाज शरीफ की मुतबादल तो मरियम हो गई। जे वो नवाज शरीफ के हक में जाएंगे उनको मरियम कबूल करना पड़ेगी, क्योंकि मरियम जो है वो अगर नवाज शरीफ के मुतबादल के तौर पर मरियम आएगी, अगर मरियम नहीं आती तो फिर शहबाज शरीफ। लेकिन मरियम किसी कदर सूरत भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं और शहबाज शरीफ भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं। वो भी वज़ीर आज़म का उम्मीदवार है, वो भी वज़ीर आज़म की उम्मीदवार है, जबकि नवाज शरीफ बताते खुद वज़ीर आज़म का उम्मीदवार है, लेकिन अभी तक उसको क्लीन चिट नहीं मिली। अब आ जाता है कप्तान की तरफ। कप्तान को जेल में बहुत ही अजियतनाक रखा जा रहा है। उसके वकला से यह मालूम हुआ कि कप्तान को 2 दफ़ा खाने में कुछ ऐसी शहद देने का इंकशाफ हुआ है जो कप्तान ने खुद किया है कि मेरा खाने से मेरी तबीयत पहले से बिगड़ी है। यानी कि आप यूँ समझें कि स्लो पॉइजन भी हो सकता है और कोई ऐसी चीज़ भी हो सकती है जिससे कप्तान की सेहत को नुकसान हो। कप्तान को मारने के लिए कौन लोग तुले हुए हैं? ये वो लोग हैं जिनका तल्लुक ऐसी जमातों से है जिनको पता है कि कप्तान अगर इलेक्शन लड़ता है तो फिर हर सूरत वो जीतता है और जब वो जीतेगा तो हमने जो जो उसके साथ किया है हो सकता है कि वो भी इसका बदला ले। लेकिन कप्तान की जो नई पॉलिसी है वो ये कह रही है, वो ये है कि मैं किसी सूरत भी किसी से बदला लेने के हक में नहीं हूँ, बल्कि मैं मफाहमत की सियासत शुरू करने जा रहा हूँ। अब वो नई सियासत जो शुरू करने जा रहा है कप्तान, वो मफाहमत की सियासत है। इस बात से ये वाज़ेह ज़ाहिर होता है कि KPK में वो फजल रहमान से उसकी पार्टी के चंद अहम अहदेदारों ने मुलाकात भी किया। अगर ये कप्तान की मफाहमत की सियासत शुरू होती है तो फिर कप्तान मजीद विन हो जाता है। दुनिया पूरी के जो मुस्लिम ममालिक है, जिनमें 17 अहम मुस्लिम ममालिक हैं, वो इस वक्त कप्तान को वज़ीर आज़म देखना चाहते हैं
और उनका प्रोग्राम है कि आइंदा के लिए पाकिस्तान का जो वज़ीर आज़म हो वो इमरान खान हो, जिससे पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामज़न हो सके। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। अगले ब्लॉग तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह।